तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में तगड़ा प्रॉफिट बनाने के बाद में आईपीओ इन्वेस्टर्स को किसी बड़े ब्रांड के आईपीओ का इंतजार था, जहां पर इन्वेस्टर्स लेंसकार्ट के आईपीओ का इंतजार कर रहे थे। अभी मार्केट में काफी सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं जो कि लगभग कंफर्म ही बताए जा रहे हैं, जहां पर आईपीओ के मार्केट कैपिटलाइजेशन का, आईपीओ के इशू साइज का और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी के टाइम पर निकल के आ रहा है। और आईपीओ मार्केट में कब ओपन होगा, कब तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कब मार्केट में लेंसकार्ट की लिस्टिंग होती हुई दिखेंगी, ये सारी खबरें हमको निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वाली वीडियो में अपन जितनी भी खबरें मार्केट में निकल के आ रही है सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं और ए टू जेड जानकारी मैं आपको लेंसकार्ट की आईपीओ की देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। इस वाले वीडियो में अपन वैल्यूएशन का भी पता करेंगे, साथ में हम यहाँ पर एक्चुअल में समझेंगे कि लेंसकार्ट की आईपीओ में हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, एक्चुअल में फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, कितना पैसा कंपनी कहां पर लगाने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। देखो, मनी कंट्रोल का ना एक आर्टिकल निकल के आता है जहां पर काफी सारी अपडेट्स इस आईपीओ के बारे में दी जा रही है। सबसे पहले अपन डेट्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ की डेट्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसी महीने मतलब 31 अक्टूबर को ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है, जहां पर 1 और 2 तारीख को तो ऑब्वियस सी बात है हमको हॉलीडे देखने को मिल रहा है, तो 3 और 4 तारीख को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है 3 दिन हमारे पास में होते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अभी अलॉटमेंट के बेसिस की बात करें तो यहाँ पर 5 नवंबर के दिन हमको इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होता हुआ दिखेगा और 7 तारीख को मतलब 7 नवंबर को आईपीओ की जो है मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है। बाकी इस आर्टिकल में हमको आईपीओ के इशू साइज के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जैसे आईपीओ का टोटल इशू साइज बताया जा रहा है 7,250 करोड़ से 7,350 करोड़ का। ठीक है, अभी देखो हमें ऑलरेडी पता है कि आईपीओ में फ्रेश इशू कितना होने वाला है। जब कंपनी अपना डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है ना, वहां पर क्लियरली मेंशन करती है कि इतना इतना पैसा कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर मार्केट से उठाने वाली है। देखो यहाँ पर जो फ्रेश इशू था ना वो टोटल बताया जा रहा है कि 2150 करोड़ का। भी ये कंफर्म है, मतलब 2150 करोड़ रुपए लेंसकार्ट मार्केट से उठाने वाली है, जो कि इन्होंने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अनाउंस कर भी दिया है। ठीक है, अभी एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर न्यूली इशू होंगे, न्यू शेयर्स इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे, वो अभी के टाइम पर पता नहीं है, क्योंकि जब प्राइस बैंड निकल के आएगा तब यहाँ पर सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। प्राइस बैंड के साथ में एक्चुअल जो कंपनी का आईपीओ का जो इशू साइज है अपन वो भी निकाल सकते हैं। अभी क्लियर सी बात है कि 7,250 से 7,350 करोड़ का टोटल इशू होने वाला है। तो यहां पर हम एक चीज क्लियर निकाल सकते हैं, यहां पर हमको क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। अभी अपन क्या करते हैं, यहां से माइनस कर देंगे, मतलब 7,250 से यहां पर 2,150 को माइनस कर दिए तो आपका नंबर निकल के आ जाता है लगभग 5,100। ठीक है, सेम आप ये बैंड अपन लेते हैं टोटल, तो यहाँ पर 5,200 मतलब 5,100 से 5,200 करोड़ रुपए का जो होने वाला है ये होने वाला है ओएफएस। देखो, टोटल इशू में से अपन ने फ्रेश इशू का अमाउंट निकाल दिया तो हमारे पास में ऑब्वियस सी बात है नंबर कौन सा बचेगा, ऑफर फॉर सेल का। मतलब इतने अमाउंट के शेयर जो है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इतना अमाउंट के शेयर जो है मार्केट में कंपनी के प्रमोटर सेल करने वाले हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमारे पास में होता क्या क्या। पहले तो फ्रेश इशू अपने पास में ये तो डीआरएचपी, एज पर डीआरएचपी हमको 2150 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, प्लस एज पर डीआरएचपी जो ओएफएस होने वाला है वो होने वाला है भाई 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। देखो, जो ओएफएस होता है वहां पर डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतने इतने अपने पास के शेयर अपन सेल करेंगे। पर एक्चुअल में जो पैसा उठाना होता है ना वो अमाउंट में होता है, क्योंकि प्राइस बैंड कितना होगा, वैल्यूएशन कितना होगा, जैसा वैल्यूएशन होगा उस भाव के ऊपर एक्चुअल में किसी भी शेयर की प्राइस सेट होगी। ठीक है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स न्यूली इशू किए जाएंगे। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आता है कि 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर्स की जो टोटल वैल्यू बनती है वो बनती है लगभग 5,200 करोड़ की। अभी इसी आर्टिकल में हमको एक और चीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी देखो कंपनी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, वैल्यूएशन के ऊपर भी जाएंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी जाएंगे। पहले हम डिकोड कर लेते हैं जो रूमर्स है, मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल हमको देखने को मिल रहा है ना, अपन उसको समझते हैं। यहां पर हमको बताया जा रहा है कि कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कर रही है पूरे 70,000 करोड़ का। दोनों ही चीजों को अपन टैली कर लेंगे। अपन ये समझ लेंगे कि 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर से आप टोटल 5,200 करोड़ रुपए उठा रहे हो, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो हमें एक शेयर की प्राइस मिल जाएगी। तो आपकी एक शेयर की प्राइस इस हिसाब से निकल के आ रही है 402 रुपए। तो लगभग हमें पता चलता है कि लगभग 400 रुपए के करीब कंपनी अपने शेयर्स को लाने वाली है। ठीक है, अभी इसी आर्टिकल में हमको एक और चीज पता चलता है कि 70,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो अभी हमें आईपीओ का एस्टिमेटेड प्राइस बैंड निकालना है, मतलब एक्चुअल में एस्टिमेटेड शेयर की प्राइस निकालना है। तो हम वैल्यूएशन को मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन को टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे।
तो अभी के टाइम पर मार्केट में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है लेंसकार्ट के 168.56 करोड़। देखो अभी अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये थोड़ा रफ कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअल में अगर प्राइस बैंड निकालना है ना, तो इसके लिए हमें वो समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने नए शेयर्स इशू होंगे, और नए शेयर्स इशू होने के बाद में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितना होता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। पर इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हो ना, तो लगभग आपको यहाँ पर 400 रुपए के करीब ये अमाउंट देखने को मिलेगा, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कंपनी का प्राइस बैंड, इस आईपीओ का प्राइस बैंड लगभग 400 रुपए के करीब हमको देखने को मिल सकता है। देखो इससे पहले कि अपन कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं जो 2150 करोड़ रुपए लेंसकार्ट मार्केट से उठा रहा है, उसको कंपनी कहां कहां यूज करने वाली है। तो देखो 213 करोड़ रुपए कंपनी अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने में यूज करेंगी, जहां पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना डेवलप करने वाले हैं। साथ में 320 करोड़ रुपए कंपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने वाली है, और अभी के टाइम पर जब ये आईपीओ का आरएचपी फाइल करेंगे ना, तब बाकी अमाउंट का ये और हमको बताएंगे कि एक्चुअल में वो पैसा कहां पर यूज करने वाले, और बाकी जो बचा पैसा होता है वो जनरली कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में लगाती है। देखो लेंसकार्ट एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो है, साथ में रिटेल भी करते हैं, रिटेल में भी चश्मे बेचते हैं, जहां पर इनके टोटल स्टोर्स की बात करें तो ओवरऑल इनके स्टोर्स हमको देखने को मिल रहे हैं 2723, जहां से 2067 जो स्टोर्स है वो इंडिया में अवेलेबल है, और इंडिया के बाहर लगभग 656 के करीब स्टोर इनके देखने को मिल रहे हैं। साथ में प्लान कर रहे हैं कि 2026 में 450 स्टोर्स नए ये निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो लेंसकार्ट के वैल्यूएशन की तो बात करेंगे, पर उससे पहले मैं रिटेल कोटा की बात कर लेता हूं। यहां पर क्लियर है भाई कि कंपनी लॉस मेकिंग थी, कंपनी पैट में लॉस दिखा रही थी, और रिसेंट ईयर में 2025 में ही ये प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर रिटेल कोटा पूरा 35% का नहीं होने वाला है। ठीक है, 10% का रिटेल कोटा है। आईपीओ का इशू तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेलर्स के लिए कोटा रखा गया है वो छोटा रखा गया है। तो आपको अगर अपने चांसेस बढ़ाना है अलॉटमेंट के, तो बिग एचएनआई कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो, या फिर एचएनआई को कर सकते हो। वैसे स्मॉल एचएनआई में ऐसे भी ज्यादातर अलॉटमेंट मिलता है नहीं। ठीक है, देखो 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन है टोटल। पी रेशो निकालने के लिए हम क्लियर यहाँ पर लगभग 300 करोड़ से डिवाइड कर देंगे, तो हमको प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका निकल के आ जाएगा भाई 235 का, मतलब 235 के पी रेशो पर कंपनी चल रही है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशो की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ का ही रेवेन्यू कर रहे हैं, तो 70,000 को 7,000 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर क्लियरली हमको मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है 10 के मल्टीपल पे देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे तो हमको जनरली हम देखते हैं तो भाई महंगी दिखेंगी, पर न्यू जेन स्टार्टअप है तो यहाँ पर सब चलता है। हमने रिसेंटली अर्बन कंपनी का आईपीओ देखा था, जोमेटो का वैल्यूएशन देखा है, तो यहाँ पर ये चीजें चल रही है। बाकी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम की बात करें तो अभी के टाइम पर जो नंबर देखने को मिल रहा है वो 135 रुपए पर शेयर का देखने को मिल रहा है, प्राइस बैंड आने के पहले। अभी मैं प्राइस बैंड एस्टिमेट कर रहा हूँ कि लगभग 400 रुपए के करीब आएगा। अभी प्राइस बैंड आने के बाद में मार्केट को हिट पड़ता है और जीएमपी गिर भी जाती है, फिर भी अभी के कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 25% का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो 30%, या फिर अगर थोड़ा सोच लेते कि भाई नहीं थोड़ा बहुत में चल जाएगा, तो लगभग 15 से 20% का जीएमपी तो हमको देखने को मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस आईपीओ में हमें प्रॉफिट हो सकता है। बाकी आईपीओ के रिलेटेड एक न्यूज भी निकल के आ रही है कि डीमार्ट के फाउंडर ने यहाँ पर 90 करोड़ रुपए आईपीओ से पहले इन्वेस्ट करे, तो जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बाकी बड़े एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके के रूमर्स अभी के टाइम पर मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बाकी आईपीओ की अपडेट चाहिए, आईपीओ जैसे आता है पूरा आईपीओ का रिव्यू करेंगे। अभी हमने बिजनेस को, फाइनेंशियल्स को एनालाइज नहीं किया है, जैसे ही सारी चीजें डिटेल्स निकल के आती है हम सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। अपन मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।